नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस और डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट डिमांड और सप्लाई के बारे में। जब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है, और जैसे मान लीजिए सप्लाई बढ़ जाती है किसी की तो उसका प्राइस गिर जाता है। तो इसमें ये जो अपना ग्राफ है इसमें देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सप्लाई जोन हो गए, ये अपना सप्लाई जोन है, ये अपना सप्लाई जोन है, यहाँ पर सप्लाई जोन है, यहाँ पे सप्लाई जोन है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे सप्लाई फुल मिल रही है ना, तो यहाँ पे प्राइस अपने आप गिर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे गिर गया और यहाँ पर गिर गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पर डिमांड जोन है, और यहाँ पर भी डिमांड जोन मान सकते हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर है। जब ये मान लीजिए डिमांड जोन है तो डिमांड बढ़ती है तो प्राइस अपने आप इंक्रीज होता है। तो हम अभी बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्ट इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर ए प्राइस इंक्रीज और स्टॉप गोइंग डाउन है। यानी ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ से प्राइस इंक्रीज हो रही है और नीचे जाने से रुक रही है ड्यू टू लोअर सप्लाई, यानी कम सप्लाई के कारण और हाई डिमांड के कारण। ड्यू टू लोअर सप्लाई और हाई डिमांड, इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई प्राइस गिर रहा है, कोई भी स्टॉक का मान लीजिए प्राइस गिरते 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 नीचे आ रहा है। एक बार दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, इसका प्राइस धीरे 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 गिर रहा है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आके इसने रुकना शुरू कर दिया। अब इसका रुकने का मतलब सेलर एक्टिवेट नहीं है, सेलर अपने आप बाहर हो गए मार्केट में, और जैसे जैसे ये मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे एक जोन बना देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ये प्राइस गिरा और यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं हुए, मतलब सप्लाई नहीं हुई। और तो यहाँ पे जैसे जैसे बायर एक्टिव होंगे यहाँ पे डिमांड जोन बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे प्राइस अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो ये जो जोन है ये डिमांड जोन है, ये सपोर्ट जोन मान लीजिए इसको। डिमांड जोन को सपोर्ट जोन भी कहते हैं। तो डिमांड जोन को सपोर्ट जोन कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस धीरे धीरे कम हुआ और डिमांड बढ़ी, प्राइस इंक्रीज हो गया अपने आप ही। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे देख सकते हैं अपन। तो इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी प्राइस है उसकी जैसे ये गिरते 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 अचानक यहाँ पे क्या हुआ है, ये सपोर्ट जोन आ गया इसका। तो इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिमांड बढ़ी, तो डिमांड बढ़ने पर जैसे सपोर्ट जोन मतलब है कि यहाँ पे ये प्राइस नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ से हो सकता है थोड़ा वो नीचे चलाया जाए, लेकिन इसका कहने का मतलब होता है कि सपोर्ट जोन वो होता है जहाँ पे प्राइस से नीचे नहीं जाके ऊपर प्राइस धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दे, यानी प्राइस इंक्रीज हो जाता है और नीचे जाने से मना कर देता है प्राइस। तो ये तो हो गया अपना डिमांड जोन, जो भी डिमांड जोन या सपोर्ट जोन। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस इज ए पॉइंट वेयर प्राइस रिड्यूस और स्टॉप गोइंग अप ड्यू टू हायर सप्लाई और लोअर डिमांड। ये कह रहा है कि जो प्राइस ऊपर जाने से मना कर देता है, धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाता है, और ड्यू टू हाई सप्लाई, यानी ये सप्लाई हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है। अभी हम चलते हैं, एक ग्राफ है। कहने का मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए पॉइंट होता है, जैसे प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब ये जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे अपना सप्लाई जोन आ गया या रेजिस्टेंस लेवल आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस रुक जाता है और ऊपर जाने के लिए मना कर देता है, और प्राइस धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी, ये सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन पे अपनी प्राइस धीरे धीरे डाउन होना शुरू कर देगी। अब ये इस ग्राफ में समझेंगे हम। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लेवल बना लेते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ का एक लेवल है, ये दो एक नीचे का लेवल बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पर क्या है, ये सप्लाई जोन हो गया अपना, ये सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये सप्लाई जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ था और यहाँ पे है अपना सपोर्ट जोन, या मान लीजिए इसको कहते हैं डिमांड जोन। तो सपोर्ट पे यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने और ऊपर आ गया, फिर यहाँ से वापस सप्लाई मिल गई और प्राइस एकदम से गिर गया, और फिर यहाँ पर वापस डिमांड जोन या सपोर्ट जोन पे आ गया, तो वापस प्राइस इंक्रीज हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं वापस सप्लाई जोन पे आ गया, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे गिर गया। तो ऐसे जो मान लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो सपोर्ट जोन तो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये भी सपोर्ट जोन है,
और जैसे डिमांड जोन भी इसी को कहेंगे, सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर अचानक क्या हुआ, यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड बढ़ गई मार्केट में, क्योंकि ये प्राइस डिमांड जोन तक आया नहीं, उससे पहले ही इसकी डिमांड बढ़ गई। तो इसने क्या है, जो अपना सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन है इसको क्लोज कर दिया। तो इसके बारे में देखेंगे कि मतलब हर सपोर्ट जोन डिमांड जोन नहीं होता और हर रेजिस्टेंस लेवल सप्लाई जोन नहीं होता। अगर यहाँ पे सप्लाई जोन होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई मिली नहीं, ये ऊपर डिमांड बढ़ गई, फिर एक सपोर्ट लिया यहाँ पे और वापस डिमांड बढ़ गई और मार्केट ऊपर चला गया। तो इसके बारे में ही देखते हैं अभी एक बार। अब हमने देखा था कि कैसे सपोर्ट जोन और रिजेक्शन जो भी रेजिस्टेंस लेवल है उसको पार कर जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, दिस माइट हैपन बट इट इज़ नॉट कंपलसरी। मतलब जरूरी नहीं है कि सपोर्ट जोन अपना सपोर्ट बनाए रखे और रेजिस्टेंस लेवल अपना रेजिस्टेंस बनाए रखे। हो सकता है प्राइस ऊपर चला जाए, हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए। तो इसी के बारे में एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं रियलिटी। तो एवरी सपोर्ट जोन इज नॉट ए डिमांड जोन। अभी हमने बात की थी कि जैसे मान लीजिए सपोर्ट जोन है तो ये डिमांड जोन नहीं हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे भी आ जाए। तो इसका कहने का मतलब है एवरी सपोर्ट जोन इज नॉट ए डिमांड जोन और एवरी रेजिस्टेंस इज नॉट ए सप्लाई जोन। मतलब मान लीजिए प्राइस बढ़ते बढ़ते चला गया और यहाँ पे प्राइस रुक गया, तो ये रेजिस्टेंस तो मिल गया, लेकिन हो सकता है यहाँ पे सप्लाई नहीं हो, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए और वापस ऊपर चला जाए। तो इसका कहने का मतलब है कि एवरी रेजिस्टेंस इज नॉट ए सप्लाई जोन। अब इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। सपोर्ट वंस ब्रोकन कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मार्केट आया और यहाँ पे मार्केट रुक गया, धीरे धीरे यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट मिल गया, लेकिन जैसे ही सपोर्ट टूटा यहाँ पे मार्केट आ गया। अब इसको क्या हुआ, वापस यहाँ आएगा तो ये अपने आप में अपने आप रेजिस्टेंस ले लेगा और मार्केट वापस धीरे धीरे नीचे चला जाएगा यहाँ से। तो इसका कहने का मतलब है कि सपोर्ट वंस ब्रोकन कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। ये समझ गए। अगले की बात करें, रेजिस्टेंस वन ब्रोकन कैन एक्ट एज ए सपोर्ट। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, मान लीजिए प्राइस यहाँ से यहाँ धीरे धीरे जा रहा है, अब ये आ गया अपना रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस रुक गया, रुकते ही जैसे ही इसने क्लोज किया यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया। तो रेजिस्टेंस था पर यहाँ पे सप्लाई जोन नहीं बना, लेकिन यहाँ पे क्या डिमांड जोन बन गया। अब ये यहाँ पर जैसे इसने इसको क्लोज किया डिमांड जोन बन गया। अब जैसे ही मार्केट वापस यहाँ पर जैसे मान लीजिए धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आता है और मार्केट यहाँ पर क्या है, सपोर्ट जोन बना देता है। तो यहाँ पे वापस डिमांड बढ़ जाती है और वापस मार्केट ऊपर चला जाता है। ये दो बातें ध्यान रखने थे कि सपोर्ट वंस ब्रोकन एक्ट एज एन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस वन ब्रोकन कैन एक्ट एज एन ए सपोर्ट। मतलब सपोर्ट का काम कर सकता है रेजिस्टेंस, और सपोर्ट मतलब मान लीजिए सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।